नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। 15 फरवरी को शब-ए बारात को लेकर नगर निगम की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग इस बात से काफी आहत हैं कि अब तक कब्रिस्तान की सफाई नहीं हुई। शब-ए बारात के रात सभी लोग अपने पुरखों के कब्र पर आते हैं और उनके हक में उन सभी की मगफिरत की दुआएं करते हैं। रामबाग स्थित 18 बीघा में फैले मौलवी ईशा शाह बाग कब्रिस्तान के सेक्रेटरी मोहम्मद फुल बापू बताते हैं कि नगर निगम आयुक्त की तरफ से उदासीनता है, क्योंकि यहां साफ सफाई को लेकर किसी की नियुक्ति तय नहीं है। एक व्यक्ति को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है, लेकिन स्थानीय जमादार द्वारा उससे अन्य काम कराए जाते हैं, जिसके कारण साफ सफाई नहीं हो पाती है। स्थानीय वार्ड पार्षद से बात करने पर वे कहते हैं कि ये काम नगर आयुक्त और मेयर का है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में सेक्रेटरी मोहम्मद फुल बाबू कहते हैं कि मेरी नगर निगम से आयुक्त से गुजारिश है कि कब्रिस्तान की सफाई करवाई जाए और एक आदमी की अस्थायी नियुक्ति किया जाए। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा कि यहाँ दीवार की ऊंचाई काफी नीचे है, जिस कारण कुत्ते आ जाते हैं और कब्र को कुरेद देते हैं, जिस कारण मुर्दे दिखाई देने लगते हैं। निगम को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उसे कब्रिस्तान की हालत नहीं दिखती। कब्रिस्तान की साफ सफाई न केवल शब-ए बारात पर होनी चाहिए, बल्कि हर दिन नियमित निगरानी रखनी चाहिए। यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ लोग अपने पूर्वजों के पास फरियाद लेकर आते हैं और याद करते हैं। ऐसे में इस खबर को गंभीरता पूर्वक लेने और कार्रवाई करने की अपील है। मौलवी ईशा साहब रामबाग कब्रिस्तान में हम लोग सेक्रेटरी हैं और यहाँ के साफ़ सफाई में हम लोग लगे हुए रहते हैं। साल में एक मरते 15 फरवरी के शब-ए बारात है, उसके साफ़ सफाई में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन नगर निगम से हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है। हम हर वार्ड से एक बंदा मांगते हैं नगर निगम के सफाई के लिए, और वो आता भी है, लेकिन कभी कभी नहीं आ पाता है, इसलिए हम लोग को जंगल साफ नहीं होता। और परमानेंट एक यहाँ स्टाफ है, उसको भी यहाँ के इंस्पेक्टर जो है इधर उधर भेज के काम करवाता है, इसलिए जंगल बढ़ जाता है। अगर वो ना जाए तो हम एक स्टाफ से भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक स्टाफ से इतना बड़ा लगभग 18 बीघा के प्लॉट है कब्रिस्तान, एक आदमी से तो होता नहीं। एक आदमी का अगर परमानेंट अगर नगर आयोग हम चाहेंगे तो हो सकता है, इसलिए कि हम लोग का प्रार्थना है नगर आयोग से कि एक लेबर और बहाली किया जाए। वार्ड पार्षद से आप नहीं बोले? वार्ड पार्षद से हम गए बोलने के लिए, लेकिन वार्ड पार्षद कहता है कि नगर आयोग का काम है, मेयर का काम है, ये लोग कर सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए हम नगर आयोग को प्रार्थना करते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि इसमें वो लेबर और बहाली किया जाए। घना घना जो जंगल है उससे कब्र खनने में कोई समस्या? हाँ, जंगल इसलिए है कि भैया कब्र खनने में होता है कि सांप बिच्छू आ जाता है, इसलिए लोग इसमें आने से कतराता है, इसलिए साफ सफाई होना जरूरी है। लोग आता है फातिहा पढ़ने के लिए बाप दादा के पास, तो उसमें जंगल के कारण बाहर से बाहर लोग फातिहा पढ़ के चल जाता है। हम चाहते हैं कि अपना जाए, सफाइयत हो और कब्रिस्तान पर अपने बाप दादा के कब्र पर जाके फातिहा पढ़ सके। रामबाग मौलवी ईशा शाह कब्रिस्तान से जो है बोल रहे हैं। मेरे कब्रिस्तान का हाल है सर, देखिए जगह, ये देखिए जंगल, बड़े बड़े जंगल है, बड़े बड़े जंगल। दीवार का हाल देखिए, वो टूटे हुए हैं, छोटे पड़े हैं। बस अब जो है सो इसके दीवार की वजह से कुत्ते फान के चले आते हैं। कब्र का हाल जब आप देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कब्र खन देता है, कब्र साफ नजर आता है, मुर्दे साफ नजर आते हैं। और क्या कहा जाए, मामला ये है कि जंगलों का, कि जंगल में अगर थोड़ा बहुत मेहनत करने के लिए जाइए सफाई के लिए, यहाँ सांप महाराज लोग रगड़ देते हैं, अब भागना पड़ जाता है। और नगर निगम से तो कोई मदद ही नहीं है बॉस। नगर निगम से कुछ स्टाफ मिलता है जो परमानेंट है, उससे भी प्रभु क्षमा चाहते हैं। आप लोग कभी देखिए रामबाग मौलवी ईशा शाह कब्रिस्तान की तरफ आके, अरे बड़े पुण्य होंगे आपको। कभी आइए, देखिए जंगल के हाल, चारों तरफ फैला हुआ है जंगल। हमारे शब-ए बारात आ रहे हैं, ये साल का एक ऐसा महीना आता है कि सारे लोग आते हैं कब्रिस्तान में।